बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 16 ख्याली पुलाव को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 96 पर हमारा सबक है ख्याली पुलाव। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ख्याली पुलाव किसे कहते हैं। ऐसे मंसूबे बनाना जिनकी कोई हकीकत ना हो ख्याली पुलाव कहलाते हैं। आपको कोई मज़ाहिया किरदार याद है तो इसका नाम बताएं। मुझे तो एक मज़ाहिया किरदार बहुत अच्छी तरह से याद है जिसका नाम है शेख चिल्ली। तो प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 97 पर हम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ख़ास अल्फाज हैं ख़ानदान, लाडला, सौदा सलफ, टेक लगाना, लात मारना। तो आइए शुरू करते हैं बुलंद खानी। पुराने ज़माने की बात है, अरब के किसी गांव में एक ख़ानदान रहता था। ख़ानदान मतलब एक घराना रहता था। मियाँ बीवी बहुत ईमानदार और मेहनती थे। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया था। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद बाप फौत हो गया। माँ बेचारी बहुत मेहनत करती, वो अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी करती, खाने को अच्छी खुराक और पहनने को अच्छा लिबास देती। जिस तरह के हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं, इसी तरह से उस बच्चे की माँ भी उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। माँ के लाड प्यार की वजह से वो बहुत काहल और सुस्त हो गया था। हर वक्त ख्याली मंसूबे बनाता रहता, ख्यालों ही ख्यालों में मंसूबे बनाता रहता, जिसकी वजह से वो लोगों में शेख चिल्ली के नाम से मशहूर हो गया। शेख चिल्ली हर वक्त सोता रहता और कोई काम धंधा ना करता, कोई कामकाज नहीं करता था। अमीर बनने के लिए ऐसे मंसूबे बनाता जिनकी कोई हकीकत ना होती, यानी कि वो मंसूबे हकीकत ना बन सकते। माँ उसके ख्याली मंसूबों की वजह से बहुत परेशान रहती। माँ जो भी काम करने को कहती, शेख चिल्ली उसे अपने ख्याली पुलाव पकाने की वजह से ख़राब कर देता। सफ़ा नंबर 98 पर हम पढ़ रहे हैं। एक दिन उसकी माँ ने उसे अंडों से भरी टोकरी दी कि बेटा इसे बाज़ार जाकर बेच आओ। शेख चिल्ली ने अंडों की टोकरी उठाई और माँ को तसल्ली देता हुआ बाज़ार की तरफ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था, उसे थोड़ा पसीना आया। शेख चिल्ली एक दरख्त के नीचे बैठ गया और टोकरी पास रख ली। दरख्त से टेक लगाकर दरख्त का सहारा लेकर बैठे बैठे वो सोचने लगा, क्यों ना अंडे बेचने की बजाय उन्हें मुर्गी के नीचे रख दूं। उनसे चूज़े निकलेंगे, उनसे मुर्गियां बने, फिर मैं मुर्गियां बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं, मैं इन मुर्गियों को नहीं बेचूंगा। वो अंडे देंगी, फिर इन अंडों से चूज़े निकलेंगे, यूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा मुर्गियां हो जाएंगी। इन मुर्गियों को बेचकर मैं गाय भैंस ले लूँगा, उनसे दूध हासिल करके मक्खन और घी बनाऊँगा, उनके बच्चे पालूँगा। जब बहुत सी गायें और भैंसें मेरे पास होंगी तो उनको बेचकर मैं एक बड़ा सा घर खरीदूँगा। पैसे होंगे तो कारोबार भी करूँगा। मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो लोग मुझे इज्जत देंगे, मैं बहुत मशहूर हो जाऊँगा। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि शेख चिल्ली ने और कौन से ख्वाब देखे। शेख चिल्ली ने सोचा, फिर मैं शादी करूँगा, मेरी एक प्यारी सी बीवी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, प्यारे प्यारे बच्चे बड़े से घर के सहन में खेला करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कितनी खुशी होगी जब मेरी बीवी और मैं बैठे होंगे और बच्चे खेल रहे होंगे। ऐसे में अगर बीवी की किसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया तो एक लात उसको दे मारूंगा, यानी कि उसको ज़ोर से टांग मार कर धुतकार दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी एक टांग घुमाई और अंडों की टोकरी उलट दी। सारे अंडे टूट गए। वो मुंह बनाकर रोने लगा। देखा प्यारे बच्चों, वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था। उसने हकीकत में ऐसा करना नामुमकिन था अभी, लेकिन उसने ख्वाब कर देखते ही देखते अपने सारे काम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, पैसे कहाँ हैं? माँ को गुस्से में देखकर कहने लगा, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने बीवी को लात मारी थी, अंडे पता नहीं कैसे टूट गए। माँ समझ गई कि बेटे ने फिर कोई ख्याली पुलाव पकाया होगा। उसने प्यार से समझाया, बेटा कामयाबी चाहते हो तो मेहनत करना होगी, मेहनत ही में अजमत है। प्यारे बच्चों, कितना खूबसूरत नतीजा है इस कहानी का। कितनी प्यारी बात शेख चिल्ली की माँ ने उसे समझाने के लिए की है कि अगर कामयाबी चाहते हो तो मेहनत करना होगी, क्योंकि मेहनत ही में अजमत है। उस वक्त से आज तक जो भी शख्स ख्याली पुलाव पकाता है, लोग उसे शेख चिल्ली कहते हैं।
پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ متن بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کہانی کو نہ صرف آپ نے پڑھ کر لطف اٹھانا ہے بلکہ اس کے اخلاقی سبق کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔